अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर और आज हम एक बहुत बड़ी खबर लेके आ रहे हैं। वो है हुकूमत की एक बहुत बड़ी और अहम विकेट गिरने लगी है। बहुत बड़ी और अहम विकेट गिरने लगी है। जबकि उसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर हम ला रहे हैं वो है कि क्या शहबाज शरीफ कुछ राब्तों के नतीजे में कुछ बाहर करने आए हैं। वो राब्ते किसने किए हैं, कैसे किए हैं और मियां नवाज शरीफ उसमें किस तरह से ऑन बोर्ड हैं, ये भी हम आपको आज बताएंगे। एक बड़ी खबर। इसके अलावा तीसरी जो बड़ी खबर है वो है कि तहरीके लब्बैक जो कालेदम करार दे दी गई है उसके साथ हैंड हुआ है या हुकूमत के साथ हैंड हुआ है या हुकूमत ने चालाकी में अपनी एक फोर्स को डिमोरलाइज किया है। हम आपको इस सब पर बताएंगे। तो बात यह है कि इस वक्त जो तहरीक लब्बैक का मामला है वो कालेदम करार दे दी गई थी। हुकूमत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया था कि वो एक रेफरेंस लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में और उसको डिज़ोल्व करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन से मुकम्मल तौर पर इनके लोग नाअहल होंगे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। डील तय पा चुकी है। हुकूमत ने दोबारा से सरेंडर किया है TLP के सामने, कालेदम TLP के सामने, और अब इम्कान है कि उनसे बैन भी हट जाएगा। पुलिस जिन्होंने मारें खाई, आपने देखा टीवी स्क्रीन्स के ऊपर जिस तरह से। आप सोचिए ना, जिन पुलिस वालों को मार पड़ रही थी उनकी स्क्रीन पर फुटेज चल रही थी कि वो ये TLP के गुंडे उनको डंडों से मार रहे हैं, गिरा रहे हैं, उनके पीछे भाग रहे हैं, उनके सर फटे हुए, उनकी वर्दियाँ फटी हैं। अब सोचिए उनकी माओं ने या उनकी बेटियों ने या उनकी बहनों ने या उनकी बेगमात ने जब वो वीडियो देखी होगी टीवी पे चलते हुए कि हाय हमारे भाई को मार रहे हैं, हमारे बेटे को मार रहे हैं, मेरे अब्बू को मार रहे हैं। सोचिए उन बच्चियों पर क्या गुजरी होगी। चंद लम्हे के लिए सोचिए, और रियासत ने एक सेकंड में उनको अबेंडन कर दिया और फिर सौदेबाजी कर ली। क्यों? क्योंकि अगले इलेक्शन में नज़र आ रहा है कि PTI तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो अगर किसी और जमात को जहांगीर तरीन के थ्रू ला के PMLN के सामने खड़ा करना होगा तो फिर उस वक़्त वो जो डिफरेंस है ख़त्म करने के लिए जो PMLN को लीड का होगा वो वोट काटने के लिए TLP ही होगी। तो फिर TLP को दोबारा ज़िंदा किया जा रहा है। साद रिजवी को दोबारा से अब हवा भरी जा रही है। तो ये तो थी TLP के फ्रंट पे। दूसरी जो खबर है वो है मियां शहबाज शरीफ की। मियां शहबाज शरीफ ज़मानत पर होकर बाहर आ गए, और इस पर एक तो सवाल वैसे तो अदलिया पर भी आया था, पहले बेंच में क्यों डिवीज़न हुई, 2 जजेस में जो सारी कंट्रोवर्सी हुई उसकी क्या कोई तहकीकात होंगी नहीं होंगी, ये बड़ा सवालिया निशान है। इसने अदलिया की साख को बहुत बुरी तरह मुतासर किया है, क्योंकि आप देखिए उसके बाद शहबाज शरीफ 3 जजेस के जैसे कहते हैं ना यूनानिमस फैसले से रिहा हुए, बरी नहीं हुए, ज़मानत पर रिहा हुए हैं। मुकदमा तो भी एग्जिस्ट करता है, अभी उसमें मुलजिम वो हैं। लेकिन इसमें अब कुछ और भी इतलात आ रही हैं कि शहबाज शरीफ जो बाहर आए हैं पिछले दिनों में, जो ज़र इमरान खान कह रहे थे कि आपने अपने एक उन्होंने मीडिया टीम से कहा कि आप बस अब PDM को छोड़ दें, वो हमारा मैटर नहीं है, हम अपने अब गवर्नेंस पर तवज्जो देंगे। ये क्या मैटर था? वो ये था कि ज़र इमरान खान को भी समझाया गया, जो शहबाज शरीफ से एक अहम अस्करी शख्सियत जाके मिली, उस अस्करी शख्सियत से जो बातचीत हुई मियां शहबाज शरीफ की, उसमें ये मियां शहबाज शरीफ को कहा गया कि आप अब ज़रा न्यूट्रल करने का अदा करें किरदार मियां नवाज शरीफ को, और PDM को भी ज़रा थोड़ा राह रास्त पर लाएँ। और दूसरी तरफ जो मियां शहबाज शरीफ से उन्होंने कहा कि आप फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को न्यूट्रल करें, उनको भी कहें वो जो हर वक्त उछलते रहते हैं और जो कुछ वो फरमाते रहते हैं उन पर भी कंट्रोल करें। तो उसके बाद फिर वज़ीर इमरान खान से भी मीटिंग हुई, हमारी इस्टेब्लिशमें की, आला क़यादत की, आर्मी चीफ़ की मुलाकात हुई, ISI की मुलाकात हुई, ये बातचीत हुई। उसमें उनको समझाया गया कि देखें अब अगर हम नई माशी टीम लाने जा रहे हैं, आगे जिस किस्म का बजट आने जा रहा है, उसमें जिस किस्म की मुश्किलात आने जा रही हैं, IMF का प्रोग्राम है, सब कुछ है, डेवलपमेंट नहीं हो रही, गाली बहुत पड़ रही है, तो बजाय इसके कि आप लड़ाई पर तवज्जो दें, आपको हम बताएंगे गवर्नेंस पर तवज्जो दें और किस अंदाज में दें। उसके बाद मियां शहबाज शरीफ को भी ये बताया गया। मियां शहबाज शरीफ ने मियां नवाज शरीफ को भी कहते हैं ऑन बोर्ड लिया, उनको बताया कि ये सब कुछ है, तो आप बनाए मेहरबानी जो आपने एक हार्ड स्टांस ले लिया कि किसी सूरत में इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करनी, हुकूमत को गिराना ही गिराना है, तो उससे थोड़ा पीछे हट जाए। हम ये हुकूमत अब चल भी जाए अगले 2 साल तो कुछ नहीं हो सकता, इन्होंने ये अब नहीं अगले इलेक्शन में आ सकते, तो हमें इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, जिसमें मियां नवाज शरीफ ने भी
कहते हैं कि उनका भी ये वो है मकसद कि वो अगले इलेक्शन के लिए पीएम एलन वापस आए, और इसीलिए वो उस्मान बुज़दार को भी नहीं हटाना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि गवर्नेंस जिस लेवल की पे कर रही है पीटीआई पंजाब में। लेकिन बात सिर्फ उस्मान बुज़दार की नहीं, सेंटर में भी यही गवर्नेंस है, दोनों एन जैसी गवर्नेंस कर रहे हैं वो। मतलब ये आपको पता ना, ये तो आर्ट है, ये तो जैसे कहते हैं ना, ये टैलेंट है कि आप 5 या 8 से अगर जीडीपी ग्रोथ जो सी है इकोनॉमी की वो गिरा के अगर आप -0.4 पे ले आए, ये टैलेंट है, ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता, ये अच्छा खासा नालायक टैलेंटेड शख्स कर सकता है। तो वो इमरान खान ने करके दिखाया। तो पर इस चीज़ पर बातचीत हुई, जिसके बाद में शहबाज शरीफ को गो हेड मिला, बाहर आए हैं। अब कोविड की वेव तो जाहिर बात है ही, आप देख रहे हैं आज मरीम नवाज़ ने भी कैंसिल कर दिया कराची का दौरा, हालांकि अभी सिंध में उस लेवल पे नहीं है कोविड की वेव, लेकिन फिर भी। और अब मियाँ शहबाज शरीफ भी जो हैं वो भी, जो ईद के बाद जो इम्कान था कि पीडीएम एक लॉन्ग मार्च इस किस्म की कॉल देगी, उस पर शायद अभी ले दे होगी। शायद शहबाज शरीफ उसको न्यूट्रल करने की कोशिश करें कि कोविड को मौका है हमारे पास, हम इस कोविड के साथ रहते हुए हम इस लॉन्ग मार्च को, इन चीज़ों को मुलतवी करके तहरीक को कुछ आगे लेके जा सकते हैं। उसमें जो होगा कि बजट भी आ जाएगा, और बजट के बाद फिर जो सूरत हाल होगी वो ज़्यादा फेवरेबल होगी। जिस किस्म के टैक्सेस लगेंगे, जिस किस्म का बजट आएगा, इकॉनमी एक बार फिर क्रैश करेगी। अभी ऑलरेडी क्रैश किया, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जान पैदा हुई थी, फॉरेन रेमिटेंस बहुत अच्छे आए थे, कुछ एक्सपोर्ट्स स्टेबल हुई थी। तो उससे ये था कि एक दफ़ा आपकी इकॉनमी में कुछ ज़िंदगी लौटी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इस बजट के बाद दोबारा क्रैश कर देगी, तो हमें इसको लिंगर ऑन करना चाहिए। तो ये तो थी मियाँ शहबाज शरीफ के लेवल पर खबर। अब जो हमने आपको बताया शुरू में कि हुकूमत की एक बड़ी विकेट गिरने को तैयार है, अब आपको उस विकेट पर बताते हैं कि वो कौन सी विकेट है जो गिरने जा रही है, और उस विकेट की गिरने की वजूहात क्या हैं, और उसके असरात क्या होंगे। तो वो विकेट हम आपको बताते हैं कि आपको मालूम है कि जहांगीर जो शौकत तरीन है, सॉरी, उनको हाल ही में फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है, और शौकत तरीन ने फाइनेंस मिनिस्टर बनने से पहले बड़ी सख्त तनकीद की कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 13.25% किया गया, और कर्जे लिए गए, और टैक्सेस इस तरह लगा दिए गए, बिजली महंगी कर दी गई, सब कुछ पे उन्होंने शदीद तनकीद की। उन्होंने हुकूमत की सो कॉल्ड जो हफीज़ शेख और रज़ा बाकर की इस्लाहाती पॉलिसीज़ थी, उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अब हम आपको बता रहे हैं कि रज़ा बाकर घर जा रहे हैं, रज़ा बाकर इस्तीफ़ा दे के वापस बैरून मुल्क जा रहे हैं, IMF की नौकरी रिज्यूम करेंगे, क्योंकि अभी भी वो छुट्टी लेके इधर आए हुए हैं। तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अब इन पॉलिसीज़ को चेंज करेंगे जहांगीर तरीन, और IMF से भी वो मुआहदा रीनिगोशिएट करने जा रहे हैं कि टैरिफ्स किस हद तक बिजली के बढ़ाने हैं, टैक्सेस इतनी तेज़ी से इतने ज़्यादा नहीं लगाने, ग्रेजुअली बढ़ाने हैं, और दीगर चीज़ों में क्या करना है, तो उस और इंटरेस्ट रेट भी किस हद तक बढ़ाना है, किस हद तक नहीं। तो इन तमाम चीज़ों में फिर रज़ा बाकर की एग्जिस्टेंस नहीं रहती, क्योंकि रज़ा बाकर प्रीवियस मुआहदे के बानी हैं और प्रीवियस मुआहदे के गार्डियन है। तो अगर वो मुआहदा इंप्लीमेंट ही नहीं IMF वाला उस तरह से होना, उस लेटर स्पिरिट में, तो फिर रज़ा बाकर का भी रहना नहीं बनता। तो रज़ा बाकर इसके बाद अब इस्तीफ़ा देकर जाएंगे, ये आने वाले हफ्तों में होगा, लेकिन जब हो जाएगा, कम अज़ कम ये सोच अब पाई जाती है, रज़ा बाकर सोच रहे हैं, दीगर क्वार्टर्स में भी इस पर बात हो रही है। तो हमको इस पर अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।